हेलो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में करंट भी है, थोड़ा कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में भी स्फेरिकल कैपेसिटर भी थोड़ा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, खुद अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखना। अभी पॉज कर दो, खुद से कर लो, फिर इसका अपन डिस्कशन करेंगे। चलो देखो, सबसे पहली बात यह है कि जैसे ही कनेक्शन हम कंप्लीट करेंगे, क्लोज करेंगे, तो चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना इनिशियली क्यू चार्ज है, कैपेसिटर पे चार्ज है नहीं, तो यहाँ पे चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसको ऐसे देखो कि जो ये स्फीयर है, ये भी अपने आप में एक इन्फिनिटी वाली प्लेट के साथ, इन्फिनिटी वाली स्फेरिकल एक शेल के साथ में कैपेसिटर बनाता है। तो इसको ऐसा मैं देख सकता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लेके देखूँ तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम मैं ऐसा बना सकता हूँ कि ये भी एक कैपेसिटर है, जहाँ पर स्फेरिकल जो दूसरी वाली शेल है स्फेरिकल कैपेसिटर की, वो इन्फिनिटी पे मानते हैं, मतलब उसको अर्थ के इक्विवेलेंट मानते हैं। ये हो गया R1, ये कनेक्शन यहाँ पे करने वाले हैं। ये कैपेसिटर C हो गया कैपेसिटेंस, ये R2 हो गया, और यहाँ पे ये अर्थिंग अपन ने कर दी। इसका कैपेसिटेंस C0 मान लें, और C0 के लिए तुमको पता है कि स्फीयर के लिए आएगी 4πε0 रेडियस R, स्मॉल r लिख देते हैं क्योंकि बाकी सब जगह रेजिस्टेंस। ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास। तो फाइनली ऐसा कुछ बन गया कि अब हमारे पास एक C0 है जिसके ऊपर माइनस प्लस Q चार्ज है इनिशियली, और यहाँ R1 है। R1 के बाद ध्यान से देखो तो यहाँ पर C है, और C के बाद ये R2 है, और इनका हमने कनेक्शन कर दिया, और ये अर्थिंग वाला दोनों पॉइंट को मिला दें तो बहुत ध्यान से देखो तो पूरे अरेंजमेंट को इस तरह से विजुलाइज किया जा सकता है। इनिशियली चार्ज Q है, ध्यान से देखो, ये स्फेरिकल कैपेसिटर पहले हमने इसको ऐसे बनाया, फिर दोनों अर्थिंग को कनेक्ट कर दिया, और सर्किट को थोड़ा फोल्ड करके इस तरह से रीअरेंज करके दिखा दिया। ये तुमको यहाँ पे अरेंजमेंट दिख रहा है। अब चार्ज फाइनली क्या होगा, फाइनली चार्ज दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब तुम देखोगे कि फाइनली जो चार्ज है वो इसके ऊपर माइनस प्लस इस पर कुछ Q1 चार्ज रहेगा, और कुछ चार्ज इस पर आ गया प्लस माइनस Q2 चार्ज आ गया। ये कैपेसिटेंस C है, C0 है, और ये कैपेसिटेंस C है। चार्ज यहाँ पर किस रेशियो में जाएगा, कैपेसिटेंस के रेशियो में जाएगा, और चार्ज का सम कांस्टेंट रहेगा। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन तुम पहले ही कर चुके हो। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q, ये पता है, और फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि Q1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ से हम Q2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार हमने चार्ज कैलकुलेट कर लिया, तो अब ध्यान से देखो कि नेट में एनर्जी कितनी लॉस हुई, ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वर्क डन बाय बैटरी है नहीं, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर्स प्लस हीट। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर्स बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यू इनिशियल की बात करूं तो यू इनिशियल तो डायरेक्ट आंसर है, Q²/2C0 इनिशियली केवल वहीं पे एनर्जी थी। यू फाइनली बात करूं तो ये आंसर आ जाएगा Q1²/2C0 प्लस Q2²/2C। यहाँ से डेल्टा यू और यहाँ से टोटल हीट आ गई। अब जो हीट आएगी ना, वो कहाँ पे जनरेट हुई है, वो R1 और R2 में जनरेट हुई है। तो जो टोटल हीट है वो तो हो जाएगी I² R1 dt का इंटीग्रल प्लस I² R2 dt का इंटीग्रल, ये आएगी टोटल हीट। यानी एक पोर्शन रहेगा जो R1 के प्रोपोर्शनल रहेगा, एक पोर्शन रहेगा जो R2 के प्रोपोर्शनल रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो H1 H2 हीट आएगी अलग अलग, H1/H2 अगर निकालने की कोशिश करूं तो वो हीट आएगी R1/R2 के रेशियो में। तो टोटल हीट डेल्टा यू से निकाल सकता हूँ, डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर से। डेल्टा यू ऑफ कैपेसिटर से अगर मैं टोटल हीट निकाल लूँ तो यहाँ से H1 रजिस्टर 1 में जो हीट आएगी वो आएगी R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल हीट डेवलप्ड H मान ली मैंने। और H कैलकुलेट करने का तरीका तुम्हारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। H हीट कैलकुलेट करने का मेथड ये हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा यू कैलकुलेट करना, डेल्टा यू का फार्मूला ये हो जाएगा। इस तरह से इसको अप्रोच करके सॉल्व किया जा सकता है।
ठीक है, मैंने कैलकुलेशंस नहीं करे पर तुम कैलकुलेशंस भी कर सकते हो और वहाँ से रिजल्ट आएगा। देखो इसको, फाइनली यू कैलकुलेट एंड यू विल गेट आंसर लाइक दिस। ओके, आराम से देखो इस क्वेश्चन को। थैंक यू।